तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप जयपुर पहुंची है। एयर एशिया की फ्लाइट 15, 14, 26 से पुणे से आई है जयपुर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की वैक्सीन पहुंची है और वैक्सीन के 37 बॉक्स पहुंचे हैं इस खेप में। 5 लाख से अधिक डोज जयपुर पहुंचे हैं। सुबह भारत बायोटेक को वैक्सीन की खेप पहुंची थी जयपुर और अब दूसरी खेप यहां पहुंची है। तो वैक्सीन के 37 बॉक्स जो है वो यहां पहुंचे हैं और 5 लाख से अधिक डोज जयपुर पहुंचे हैं। तो हारेगा कोरोना, तैयार है हिंदुस्तान और इसके लिए जयपुर भी अब जो वैक्सीन है वो पहुंच चुकी है। एक खेप जो सुबह आई थी और दूसरी खेप जो अब पहुंच गई है। तो एयर एशिया की फ्लाइट जिससे ये वैक्सीन पहुंची है 15 I-5 1426 जिससे पुणे से जयपुर आई है। एयर एशिया की फ्लाइट जिससे ये वैक्सीन आई है। तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप जो जयपुर पहुंची है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड जिसकी वैक्सीन अब जयपुर पहुंची है। इससे पहले सुबह भी वैक्सीन आई थी और वो सुबह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की खेप जयपुर पहुंची थी। तो आपको बता दें 5 लाख से अधिक डोज जो जयपुर पहुंचे हैं। वैक्सीन के 37 बॉक्स है जो इस खेप में है। तो अब लोगों को वैक्सीन लगेगी और कोरोना जिसको हराने की पूरी तैयारी हिंदुस्तान कर चुका है और इसी में राजस्थान भी आगे है और जयपुर एक खेप पहुंच चुकी थी सुबह और अब दूसरी खेप पहुंची है। इसके अलावा उदयपुर भी वैक्सीन पहुंची है और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद अब जयपुर जो आज शाम पहुंचने वाली थी वैक्सीन, वो वैक्सीन भी पहुंच गई है। तो एयर एशिया की फ्लाइट I-5 1426 जिससे पुणे से जयपुर आई है ये वैक्सीन। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की वैक्सीन पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जब वैक्सीन की दूसरी खेप आ गई है। वैक्सीन के 37 बॉक्स हैं जो इस खेप में हैं। 5 लाख से अधिक डोज जयपुर पहुंचे हैं और क्योंकि कोरोना की जो गति है वो भी थोड़ी धीरे हुई है। प्रदेश की बात करें, जयपुर की बात करें तो अब जो कमी आई है कोरोना में उसी के साथ साथ अब वैक्सीन की भी तैयारी हो चुकी है। और हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो काशीराम, ये दूसरी खेप आ गई है और एयर एशिया की फ्लाइट जो आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए दूसरी खेप पहुंच चुकी है वैक्सीन की और ये जो वैक्सीन है इसकी बड़ी मात्रा पहुंची है। 37 बॉक्स पहुंचे हैं जयपुर के लिए, जो कि एक बड़ी बात है और करीब 4 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के डोज हैं इसमें। 37 बॉक्स बताए जा रहे हैं और ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजी गई है। पुणे से ये फ्लाइट से पहुंची है। एयर एशिया की फ्लाइट है I-5 1426 जो कि शाम 4:40 पर आती है, लेकिन निर्धारित समय से करीब 18 मिनट पहले यानी शाम 4:22 पर ये फ्लाइट लैंड हो चुकी है और वैक्सीन है वो पहुंच चुकी है और उसको अब बाहर लाने की कवायद चल रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो राज्य सरकार की टीमें हैं उनको हैंडओवर किया जाएगा इस वैक्सीन को। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से सुरक्षा इंतजाम हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ पर हैं और साथ में एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जिनको जिम्मेदारी दी हुई है वो अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें कुल 37 बॉक्स हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से जो वैक्सीन तैयार की गई है उस कोविशील्ड के, उसके 37 बॉक्स हैं और आज सुबह जो वैक्सीन पहुंची थी उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये वैक्सीन पहुंची है। हमारे वरिष्ठ साथी विकास शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, ये जो वैक्सीन पहुंची है तो इसको अब क्या रहेगा, यहाँ एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा? देखिए काशी, इस वक्त जो वैक्सीन की खेप पहुंची है इसमें कुल 4,43,000 वैक्सीन की पूरी खेप है। कुल 44,000 वाइल के अंदर ये वैक्सीन आई है, जो कि एक वाइल जो वैक्सीन की पहुंची है उसके अंदर 10 डोज होगी। कुल मिला के जो 44,000 के आसपास, जो उसमें 4,43,000 के आसपास टोटल डोज की ये वैक्सीन है जो कि यहाँ अभी पहुँच चुकी है। और कुछ ही देर में पुलिस के एस्कॉर्ट के जरिए इसको वापस दोबारा से जो जयपुर का जो स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर है वहाँ पहुँचाया जाएगा। वहाँ पहुँचाने के बाद में पुलिस की निगरानी में उसको रखा जाएगा। जैसे जैसे जिलों के अंदर, क्योंकि पहले ये था कि जोधपुर, उदयपुर और जयपुर तीनों जगह वैक्सीन पहुंचेगी, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से उदयपुर जो है 1 लाख के आसपास वैक्सीन पहुंच चुकी है और जयपुर के अंदर जो है अब तक कुल बात करें तो 4,63,000 के आसपास वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये जो पहले फेज़ के अंदर जो हेल्थ वर्कर वॉरियर्स को जो टीकाकरण होगा उसके लिए खेप पहुंची है। ताज़ा अपडेट हम आपको ये और दे दें कि कुल 4,39,000 रजिस्ट्रेशन जो अब तक कोविन ऐप में हो चुके हैं। उस आधार पे अगर बात करें डोज की
तो अभी तक आधे हेल्थ वॉरियर्स के हिसाब से ही वैक्सीन आई है, क्योंकि प्रत्येक हेल्थ वॉरियर को 2 डोज लगेगी, 28 दिन के अंतराल में डोज लगेगी। और अभी जो डोज पहुंची है वो जिस बैच की होगी वही बैच उसको दूसरे डोज के रूप में लगेगा। यानी कि अभी अगर एक बैच का अगर डोज लग चुका है तो उसका एक डोज दूसरा रखना रिजर्व होगा 28 दिन के लिए। यानी कुल मिला के बात करें तो इससे अभी तक की बात करें तो 2,50,000 के आसपास जो हेल्थ वॉरियर है उनके लिए वैक्सीन जो अभी तक पहुंची है। और अब जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो दिल्ली से संपर्क बनाए हुए हैं कि ताकि तत्काल प्रभाव से जो पहले चरण के अंदर 4,39,000 जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके लिए कम से कम वैक्सीनेशन जो के लिए पूरी वाइल जो है पहुंच जाए, ताकि जो अभियान है उसको एक पूरे कैंपेन के रूप में चलाया जा सके। जी, यानी कि करीब देखिए 4,39,000 रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस हिसाब से कम 9 लाख डोज की जरूरत होगी राजस्थान के लिहाज से, और करीब 4,63,000 के आसपास ही डोज चूंकि यहाँ तक पहुंची है, तो इस हिसाब से अभी तक डोज जो है पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब किस तरह से यहाँ पर डोज पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। और पहली तो क्या इसके अलावा और भी डोज आएंगी? 20,000 डोज थी जो कि कोवैक्सीन वैक्सीन की थी। जी देखिए, अभी तक स्पष्ट रूप से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि कब दूसरी जो अब आगे कब और डोज पहुंचेंगी। लेकिन यहाँ जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक आज करीब सुबह 20,000 डोज पहुंची थी और अब करीब 4 लाख से ज़्यादा अब डोज पहुंची है। यानी कि जो 4,63,000 के आसपास का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जैसा कि विकास जी बता रहे हैं, और वो जो संख्या है वो पूरे हेल्थ वॉरियर्स के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। तो हेल्थ वॉरियर्स के लिए और ज़्यादा डोज की ज़रूरत होगी, और ये चिकित्सा विभाग के अधिकारी जो कंपनियां हैं उनके संपर्क में है और उसको मंगाने की प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल देखिए, अब जो फ्लाइट पहुंची है उससे अब वैक्सीन को बाहर निकालने की प्रोसेस चल रही है। कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि जिसको कि पहले मंजूरी दी गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिनमें कि पहली कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन है। तो कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और इसका जो मेन जो फॉर्मूला तैयार किया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया था। तो कितनी सुरक्षित माने विकास जी इनको दोनों वैक्सीन को, और जो चूँकि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो भारत में तैयारी हुई है, तो उसको कितना सुरक्षित मानते? देखिए काशीराम, अगर बात करें दोनों वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर, तो ये इनका ट्रायल हो चुका है। जो दोनों वैक्सीन को ट्रायल हुआ, 3 चरणों में ट्रायल हुआ, और उसमें बहुत कम ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो कि वैक्सीन को लेकर आए हैं। हालांकि जो जब इनको वैक्सीनेशन को जब मंजूरी दी गई तो साथ में एडवाइजरी के साथ मंजूरी दी गई है कि कुछ दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि हल्का बुखार है, हल्का सिर दर्द है, इस तरह की दिक्कतें जो है वो हो सकती है, और उसको लेके पूरी एडवाइजरी भी दी गई है। साथ में जो वैक्सीन लगाने वाले हैं उनको लोग एडवाइजरी दी जा रही है, और साथ में जो पूरा प्रोटोकॉल बना है उस प्रोटोकॉल में भी ये बताया गया है कि जब भी बेनिफिशरी को वैक्सीन लगाई जाएगी तो उससे पहले उसकी पूरी काउंसलिंग की जाएगी, उसको बताया जाएगा। और इसके लिए पूरे जो टाइम बाउंड जो तय किया गया है वो 35 से 40 मिनट का टाइम तय किया गया है कि एक बेनिफिशरी को जो कोरोना की वैक्सीन लगेगी उसके लिए कुल 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। और ये टाइम ड्यूरेशन इसीलिए लिया गया क्योंकि उसकी काउंसलिंग से लेकर उसका वैक्सीनेशन के बाद उसका एक आधे घंटे का होल्डिंग पीरियड करके कुल मिला के 40 मिनट का समय दिया गया है। और इसीलिए एक सेंटर पर कुल मिला के बात करें एक दिन में 100 लोगों को, 100 बेनिफिशरीज को ही टीका लग पाएगा। ऐसी पूरी तैयारी की गई, वो इसीलिए की गई है ताकि कोई साइड इफेक्ट हो तो सामने आए, और उसके लिए पूरी वैकल्पिक इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। जी जी, और काशी, क्योंकि जब ये वैक्सीन लगेगी तो अंडर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कितने टाइम के लिए रखा जाएगा? जैसे भी वैक्सीन लगने वाली है, क्योंकि 35-40 मिनट लगने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाएगा? नहीं, देखिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का जो समय है वो केवल 30 मिनट का निर्धारित किया गया है। जैसे ही किसी हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगेगी उसके बाद उसे 30 मिनट तक के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा और वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी कि अगर कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट दिखता है, किसी तरह के उल्टी होने जैसी या कोई और किसी तरह की गंभीर स्थिति दिखती है, तो उसे इमरजेंसी में भर्ती भी किया जाएगा अस्पताल में। और अगर 30 मिनट में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो उसे तुरंत ही घर जाने के लिए कह दिया जाएगा। और 28 दिन के अंतराल में दूसरी डोज लगाई जाएगी वैक्सीन की। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो इंतजाम है फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर वैक्सीन बाहर निकलने वाली है, और वैक्सीन की जो खेप पहुंची है करीब 37 बॉक्स हैं, यहाँ की बड़ी मात्रा यहाँ पर पहुंची है आज, और इससे पहले उदयपुर में भी पहुंच चुकी है दोपहर में, और सबसे पहली जो खेप पहुंची थी वो जयपुर में पहुंची थी, और जो कि कोवैक्सीन की खेप पहुंची थी यहाँ पर, और उसके 3 बॉक्सेज यहाँ आए थे जिनमें कि करीब 20,000 डोज थे वैक्सीन के, और अब करीब 37 बॉक्स में 4 लाख से ज़्यादा डोज बताए जा रहे हैं। और ये सभी डोज
बिकॉज आज यहाँ पर सुरक्षित तरीके से चिकित्सा विभाग का जो स्टोरेज सेंटर है सीएमएचओ कार्यालय में, वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा उन सभी को, और थोड़ी देर में ये सभी कवायद होगी। और हम अगर इंतजामों की बात करें यहाँ पर, तो देखिए पूरे इंतजाम है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। अगर आप देखें तो चिकित्सा विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, साथ में सीआईएसएफ जो कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी है वो संभालते हैं, उसके अधिकारी मौजूद हैं। और यहाँ पर अब जो शिफ्टिंग की कवायद है वो जो होगी वो यहाँ पर से सीधे उनको सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा, क्योंकि चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो टीमें यहाँ पर पहले से ही पहुँची हुई हैं, और वो यहाँ से जैसे ही वैक्सीन को लेकर आएंगी एयरपोर्ट के अंदर से, और उसको तुरंत ही यहाँ से भेजा जाएगा। तो विकास जो अब जैसे वैक्सीन यहाँ पर पहुँच चुकी है और स्टोरेज सेंट्रल स्टोरेज सेंटर है राजस्थान सरकार का, वहाँ पहुँच चुकी है, और उसके बाद अब कब तक इनको जिलों में भेजा जाएगा? देखिए 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभियान का शुभारंभ करेंगे, और उस दौरान राजस्थान की बात करें तो 282 साइटें तैयार की गई है जहां पर हेल्थ वॉरियर्स को टीकाकरण होना है। कुल 4,39,000 रजिस्ट्रेशन अब तक हेल्थ वॉरियर्स के लिए हो चुके हैं। सबसे खास बात काशीराम आपको बताना चाहेंगे कि 2 सेंटर ऐसे चुने गए हैं, जयपुर का एसएमएस अस्पताल और दूसरा जेकुलर अस्पताल अजमेर। ये वो सेंटर चुने गए हैं जहाँ से 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ से दिल्ली स्थित जो एजेंसी है वो और साथ में पीएम का जो कार्यक्रम होगा उससे सीधा संवाद जो इन दोनों सेंटरों पे किया जाएगा। इन दोनों सेंटरों को मॉडल सेंटर के रूप में विकसित किया गया। रही बात और सेंटरों की, तो जो एक तैयारी थी उस तैयारी का सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो यही था कि जो कोल्ड स्टोरेज जो है और कोल्ड चेन जो है उसको मेंटेन करना है। इसके लिए जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, संभाग स्तर बनाए गए हैं, और साथ में और तमाम तरह की जो तैयारियां वो की गई है। अभी आप देख सकते हैं वैक्सीन को बाहर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। उसको लेकर के जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह एक्टिव मोड में, कुछ ही देर में यहाँ से वैक्सीन को बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर वैक्सीन को यहाँ से ले जाया जाएगा। कुल 37 बॉक्स जो है वो यहाँ पे कोविशील्ड के आए हैं, और इसमें कुल मिला के 4,43,000 के आसपास जो वैक्सीन जो है वो मौजूद रहेगी। जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी निगरानी के अंदर ही जो वैक्सीन जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाएगी, और उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं और जो तैयारियाँ हैं वो करी गई है। और इसे पीडी इम्यूनाइजेशन जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और इसके साथ ही और जो तमाम अधिकारी है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी मॉनिटरिंग के अंदर ही ये सारी जो वैक्सीन जो है कार्यक्रम चल रहा है। पीडी इम्यूनाइजेशन जो है डॉक्टर रघुराज जी वो साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, अभी दूसरी खेप पहुंच चुकी है, कितनी खेप पहुंची है, कितनी अब तक कितनी आ जाएगी? अभी जो वैक्सीन आएगी वो 4,43,000 के करीब आएगी, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की आएगी, और ये हमारे जो उदयपुर संभाग है उसके अलावा पूरे संभाग 6 जो हमारे संभाग स्तर है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। सर, कुल अब तक जो कितनी आ चुकी है, चाहे उदयपुर की बात करें जयपुर की, कुल मिला के अब तक कितनी आ चुकी है, और कितने हेल्थ वॉरियर के हिसाब से ये खेप आ चुकी है? उदयपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ 1,05,000 वैक्सीन आ चुकी है दोपहर के अंदर, और हमारे यहाँ सुबह के टाइम पर 20,000 वैक्सीन आई थी जो कि भारत बायोटेक की थी, और अब जैसा कि मैंने बताया 4,43,000 वैक्सीन आएगी। तो सर कितना माने, जो हेल्थ वॉरियर है 4,39,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस हिसाब से कितना मानते हैं, क्योंकि 2 डोज लगेगी हेल्थ वॉरियर को? हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी ये जो खुराकें आई हैं ये 2 डोज के हिसाब से आई हैं, यानी कि अभी हमारे आधा हेल्थ वॉरियर्स के लिए ये खुराकें आई हैं। यानी माने कि अभी तक जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई, और साथ में अब जो आधे हेल्थ वॉरियर्स के लिए जो पहुंच चुकी है उसके बाद में और जो शेष वैक्सीन है वो अगली बार जो खेप आएगी हमारी उसमें पूरी आ जाएगी। तो देखिए ये तैयारियां थी चिकित्सा विभाग की। काशीराम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। काशीराम, कितनी देर लगेगी और अब निकलने में? जी देखिए, चूँकि फ़्लाइट आ चुकी है और उससे हमें जो शिफ्टिंग का कार्य है फ़्लाइट से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो व्हीकल हैं उनमें बॉक्सेस को शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। चूँकि 37 बॉक्स एक साथ हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगना लाजमी है, और इसके बाद इन बॉक्सेस को लोड करके यहाँ पर बाहर लाया जाएगा। और यहाँ जो चिकित्सा विभाग की जो टीमों के जो वैक्सीन के स्टोरेज व्हीकल आए हैं, देख सकते हैं आप, ये 2 व्हीकल आए हैं खासतौर पर, जिनमें कि इन बॉक्सेस को रखा जाएगा, और इन बॉक्सेस को इनके अंदर रखा जाएगा। और 37 बॉक्स हैं टोटल जिनको कि इसमें शिफ्ट किया जाएगा, और इन 2 व्हीकल के जरिए फिर सेठी कॉलोनी में जो सीएमएचओ कार्यालय है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो उसकी पूरी तैयारी है यहाँ पर, और ये चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पहुँच चुकी है, और अब बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, अधिकतम करीब 10 मिनट का समय और लग सकता है, जिसके बाद इनकी शिफ्टिंग पूरी होने के बाद यहाँ से इन दोनों वैक्सीन के जो व्हीकल हैं इनको जयपुर के सीएमएचओ कार्यालय भिजवाया जाएगा, जहाँ पर कि इनको स्टोर किया जाना है। तो पूरी तैयारियाँ हैं यहाँ पर, और जिनमें कि
चिकित्सा विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस का जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक एस्कॉर्ट करते हुए व्हीकल्स को और दोनों को सेठी कॉलोनी स्थित सीएमएचओ कार्यालय ले जाया जाएगा। जी और काशीराम, जिस तरह हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो और साथ ही साथ वैक्सीन जो है उसे वो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है। दो सवाल हैं, एक तो ये कि जब ये वैक्सीन इसको ले जाया जाएगा सीएमएचओ, किस टेम्परेचर पर इसे रखा गया है, कितना टेम्परेचर इसका है, साथ ही साथ जिस तरह हमारे सहयोगी विकास ने भी बताया कि इसको 100 जो लोग हैं, एक केंद्र पे 100 लोगों को लगाया जाएगी एक दिन में, तो कितने केंद्र जो है जयपुर में बांटे गए हैं और कब कब ये वैक्सीन लगेगी, यानी कितने बजे से ये वैक्सीन लगना शुरू होगी, किस तरह से तैयारी उसके लिए की गई है? दिक्कत आ रही है तो जी बिल्कुल, देखिए आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, वैक्सीन को स्टोर करना और उसको रिजर्व रखना, मतलब यानी सुरक्षित तरीके से रखना, वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर ज़रूरत होती है। और ये जो दोनों व्हीकल्स आप देख रहे हैं, इनमें दोनों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि इनका जो टेम्परेचर है उसको 2 से 8 डिग्री के बीच रहता है और उसमें ये वैक्सीन सुरक्षित रहेगी। क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से जो वैक्सीन शिफ्ट की जाएगी उसको तुरंत बाद ही इन जो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में रख दिया जाएगा। तो ऐसे में वैक्सीन के खराब होने की कोई आशंका नहीं है, कोई ऐसी संभावना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए कितने सेंटर्स बनाए गए जयपुर से, तो एक बार हम विकास जी से पूछेंगे। विकास जी, कितने वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं जयपुर में और कितने लोगों को पर डे यहाँ पर? हम आपको ताज़ा जानकारी बता दें कि अभी कुछ ही देर में चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो पहुँच चुकी है और उसमें जो डायरेक्टर RCH हैं लक्ष्मण सिंह ओला, वो यहाँ पहुँच चुके हैं पूरी मॉनिटरिंग के लिए और उसके साथ में और जो तमाम अधिकारी वहाँ पहुँच चुके हैं। जयपुर की बात करें तो शुरुआती चरण के लिए SMS में 12 सेंटर बनाए गए हैं, उसके अलावा और जो तमाम जो जिले हैं उन पर सभी जगह पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से पूरे सेंटर बनाए गए हैं। कुल बात करें पूरे राजस्थान की तो 282 सेंटर होंगे जहाँ पर हेल्थ वॉरियर को ये पूरी वैक्सीनेशन लगेगी। डायरेक्टर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं RCH डॉक्टर लक्ष्मण ओला, उसके साथ ही और पूरी टीम जो है वह पहुँची हुई है और कुछ ही देर के अंदर वैक्सीन जो है यहाँ बाहर निकलेगी और उसके बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया जाएगा। जी तो बिल्कुल, देखिए ओला जी से एक बार हम प्रयास करेंगे बातचीत करने के लिए और उनके पास चलते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीन की दूसरी खेप पहुँची है, आज सुबह भारत बायोटेक की वैक्सीन पहुँची और अब कोविशील्ड की, तो किस तरह से पूरी व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था यहाँ आप सारी देख रहे हैं, सब अपडेट है। हमारी एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, सिक्योरिटी से जो है राजस्थान पुलिस की ऑफिसर्स और जवान खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी सब आए हुए हैं और जो ही जो है कार्गो से जो है हमें प्राप्त होंगी हम हमारी वैन में इनको रखवाएंगे और इनको रखवा करके हमारा स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर है उस पर। राजस्थान के लिहाज से बात करें तो कुल कितने अब तक सेंटर जो है विकसित किए गए हैं जहाँ पर हेल्थ वॉरियर्स को टीकाकरण होगा पूरा? अभी जो है पूर्व में जो किया गया था 282 पे किया गया था, लेकिन अभी भारत सरकार के नए निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें 161 को ही किया जाना है और 161 के अकॉर्डिंगली ही जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके सुबह हम जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमने हमारे वैक्सीन डिपोज हैं उन पे भिजवा देंगे। तो क्या कुछ जो सेंटर अपने पहले से तय कर रखे थे उनकी अगर संख्या कम की गई है तो क्या फिर वहाँ पे बेनिफिशियरी है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? नहीं, बेनिफिशरीज की संख्या वही रहेगी, डे बढ़ सकते हैं जिसमें वैक्सीनेशन जो है सारी बेनिफिशरीज को ही किया जाएगा। सर अभी तक कुल 50% के आसपास वैक्सीन पहुंची है हमने डिमांड के हिसाब से, क्योंकि कुल 4,39,000 के आसपास जो वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके आधार पे अभी तक जो पहुंची है वो 50% के आसपास पहुंची और जो पहुंचेगी उसके बाद क्या पूरे सेंटर पे रन किया जाएगा एक साथ या 163 पे किया जाएगा? 161 पे ही निरंतर जारी रहेगा और वैक्सीन और आ जाएंगी। तो ये थे डायरेक्टर RCH लक्ष्मण सिंह ओला, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, साथ में जो दिल्ली के निर्देश है, क्योंकि कुल 282 का जो टारगेट दिया गया था उसके अगेंस्ट में अब 161 जो सेंटर है वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा और उसी आधार पर जो पूरी तैयारियां जो की कर ली गई है, क्योंकि दिल्ली से निर्देश मिले कि अभी 161 सेंटरों पर की जानी, क्योंकि अभी शुरुआती फेज है और शुरुआती फेज के अंदर जैसे वैक्सीन का पूरी खेप मिलती है उसके बाद में आगे के निर्देश जो है दिल्ली से मिलेंगे। ऐसे में अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि अभी राजस्थान के अंदर कुल 161 सेंटरों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी और क्योंकि विकास आप वहाँ पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अभी फिलहाल वहाँ पर वैक्सीन है, कितनी देर में ये बाहर निकलने वाली है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, और क्या चिकित्सा विभाग से कोई अधिकारी भी अंदर मौजूद है? चलिए विकास और काशीराम आपके पास दोबारा लौटेंगे।